Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the mock test for your exam CUT Part 2, right? Class 12. हम लोग इसमें देखेंगे Part 2 में क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड हमने पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, और 26 में हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 26 लेते हैं. Which of the following factor do not motivate youngster toward drugs and alcohol use? ठीक है, तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो यंगस्टर को मोटिवेट नहीं कर सकता है ना, मतलब टू प्रिवेंट फ्रॉम द ड्रग एडिक्शंस, है ना. ड्रग से बचने के लिए उनको हम मोटिवेट करते हैं, बट कोई ऐसा फैक्टर है जो उनको मोटिवेट नहीं होने देता, तो वो फैक्टर होता है बच्चे क्यूरोसिटी. क्यूरियोसिटी जो होती है, बच्चे का एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा रहता है यंगस्टर एज में, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मनी भी है और एक्सपेरिमेंटेशन है, तो इसमें ज़्यादा हमें लगता है बच्चे जैसे एक्स्ट्रा मनी जो है वो राइट आंसर है. सारी चीज़ें कोलैब करती हैं जब मनी का थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना. क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन कंस्टिट्यूट कॉमन कॉज विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड ड्रग्स एंड अल्कोहल यूजेस. ठीक है, तो यंगस्टर को मोटिवेट ये सारी चीज़ें करती हैं. बेसिकली इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर ही सही है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर. एक्स्ट्रा मनी थोड़ा ज़्यादा सही है, बट ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट कहता है कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड. कैंसर कॉजिंग जीन्स जो होता है बच्चे वो आप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओंकोजीन्स को कैंसर कॉजिंग जीन बोला जाता है, ठीक है. तो अब इसमें क्या बोलते हैं कि सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ओंकोजीन्स. बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है. सी ओंकोजीन्स भी बोला जाता है, जिसको हम प्रोटो ओंकोजीन्स कह सकते हैं. वो बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स, एक्टिवेटेड अंडर सर्टन कंडीशन शुड लीड टू ओंकोजीनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल. देखो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नॉर्मल सेल्स होते हैं, जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ओंकोजीनिक बन जाते हैं. वो किस में चेंज हो जाते हैं? ओंकोजीनिक बन जाते हैं. उनको सी ओंकोजीन्स कहते हैं. क्या बोलते हैं उनको? सी ओंकोजीन्स, ठीक है. जैसे इनमें म्यूटेशन आ जाएगी, और ये ओंकोजीनिक सेल्स बन जाएंगे, ठीक है. तो कैंसर काजिंग जीन इज कॉल्ड ओंकोजीनिक सेल्स. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डेसीडेंट्स एंड शेयर मेनी सिमिलरिटीज आर रेफर टू एज, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ब्रीड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ब्रीड्स. कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डेसीडेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, लाइक जर्नल अपीयरेंस हो सकती है उनकी, जर्नल अपीयरेंस हो सकती है. और क्या बच्चे रिलेटेड सिमिलरिटीज़ उसमें देखने को मिलेंगी? फीचर्स हो सकते हैं उनके, है ना, सेम फीचर हो सकते हैं. साइज़ हो सकता है, कन्फिग्रेशंस हो सकती है, ठीक है. सेड टू बी बिलोंग्स टू द ब्रीड, ठीक है, एक ब्रीड में आएगी. जिनमें ये करेक्टर सब मैच करेंगे तो क्या करेगा? वो एक ही ब्रीड में आएगा, ठीक है. रेजिस्टेंस टू अ वायरस कैन बी ऑब्टेन बाय इनोकुलेटिंग अ होस्ट. इनोकुलेटिंग अ होस्ट का मतलब होता है बच्चे, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस टू वायरस कैन बी ऑब्टेन बाय इनोकुलेटिंग द होस्ट, है ना. तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है उसके लिए? वायरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, जीन्स फॉर वायरल प्रोटीन्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम लोग जीन्स फॉर वायरल प्रोटीन्स, दैट इज़ इंटरफेरॉन्स. क्या है ये? इंटरफेरॉन्स जो होते हैं होस्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं वायरस से, ठीक है. एक और चीज़ भी इसमें बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टू अ वायरस कैन बी ऑब्टेन्ड. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. द एक्सप्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंफेक्टेड बिफोर प्लेसिंग इट इन अ कल्चर मीडियम. दिस इज डन बाय. इसमें क्या आएगा? इसमें हमारे पास आता है अल्ट्रा वायलेट रेज या क्लोरेक्स या हाइपोक्लोराइड. क्लोरेक्स और हाइपोक्लोराइड इज द राइट आंसर. देखो एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट. एक्सप्लांट क्या होता है? ये एक पार्ट है प्लांट का, पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ यूज टू टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है. इट में भी कंटेन क्या होगा? इसमें माइक्रोब्स होंगे, ठीक है. दैट मीन स्पॉइल द मीडियम. सो द एक्सप्लांट इज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्टेड, ठीक है. बिफोर प्लेसिंग इट इन अ कल्चर मीडियम दिस इज डन बाय, ये ऐड करेंगे हम लोग, हाइपोक्लोराइड एंड क्लोरेक्स, ठीक है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं
डैश इज़ अ पिगमेंट गिव पिंकिश ड्यू टू राइजोबियम इंड्यूसिंग न्यूड्यूल्स। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लैग हीमोग्लोबिन। क्या लिखेंगे बच्चे, लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन, ये वाला राइट आंसर इसका। Which of the following will begin fixing nitrogen only after they stop reproducing? Rhizobium bacteria। क्या आएगा, rhizobium। बच्चे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड ड्रग्स एंड अल्कोहल यूजेस। तो इसमें क्या आएगा बच्चे हमारे पास कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो यंगस्टर को मोटिवेट करते हैं टूवर्ड द ड्रग्स। तो एक्स्ट्रा मनी एक जो है आपका बहुत अच्छा आंसर है, बट आप बोल सकते हो ऑल ऑफ दिस। क्यूरियोसिटी भी होती है बच्चों को एक्सपेरिमेंटेशन करने की, और साथ में नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ठीक है। कैंसर काजिंग जीन्स आर कॉल्ड ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, एक्सप्रेसर जीन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, बट जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं इनमें जब म्यूटेशन आ जाती है तो सी ओंको कार्सिनोजेनिक ओंकोजीन्स हो जाते हैं। ठीक है। तो कैंसर काजिंग जीन जो है वो क्या है, ओंकोजीन्स है आपकी। A group of animals which are related by descendant and share many similarities related to, जैसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीड। ब्रीड हम किसको बोलेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, जैसे कुछ फीचर्स मैच करेंगे, साइज़ होना चाहिए, कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, तो वो हम एक ब्रीड में रखेंगे स्पीशीज़। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बोल रहा है रेजिस्टेंस टू अ वेरियस रेजिस्टेंस टू वायरस कैन बी ऑब्टेन बाय इनोकुलेटिंग अ होस्ट विद gene for viral nucleases, genes for viral proteins which consider a interferons, genes for wild plants, genes for virus resistance। ही गलत है। The X plant required to disinfect before placing it in a culture medium, this is done by X plant। क्या है, एक पार्ट ऑफ प्लांट है। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। ठीक है। कंटेन अ माइक्रोब्स, और वो माइक्रोब्स क्या कर देते हैं बच्चे, स्पॉइल द मीडियम। ठीक है। तो इसलिए हम उसमें पहले क्या ऐड करते हैं, क्लोरेक्स एंड हाइपोक्लोराइड, एटलीस्ट हमारे मीडियम्स के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको स्पॉइल ना करें, हमें टिश्यू कल्चरिंग करने में हेल्प हो जाए। ठीक है। बोल रहे कि डैश इज़ अ पिगमेंट दैट गिव्स अ पिंकिश ड्यू टू राइजोबियम इनटू रूट नोड्यूल्स, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन्स, which turn to pinkish colors। Which of the following will begin fixing nitrogen only after they stop reproducing? That is rhizobium bacteria। rhizobium bacteria कहाँ होता है बच्चे, लेगमिनियस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है। विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है। एजोस्पाइरलम भी करता है और एसोलिटेरिया भी करता है। जो ग्लोमस है बच्चे, ये ग्लोमस जो है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट इज़ एंडोन्यूक्लियस। तो ये क्या बच्चे, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पार्ट है। It is isolate from virus, restriction enzymes are isolated by the bacteria not viruses। तो ये ठीक है हमारा बी। The DNA fragment in an agarose gel at the same position signifying that the two fragments have same molecular weights। इनमें क्या होगा बच्चे, सेम molecular weight होता है ना। Gel electrophoresis is a technique used to separate DNA fragment or other macromolecules such as RNA and protein based on their size and charge। ठीक है बेटा। ठीक है। Electrophoresis involved running a current through a gel containing the molecules of interest based on their size and charge। The molecule will travel through the gels in the different directions or different speeds, allowing them to separate it from one another। An antibiotic resistance gene in vector usually help in the selection of qualified bacterial cells, transformed bacterial cell। transformed bacterial cells का मतलब होता है ये जैसे हमारे पास ह्यूमन सेल आ गया, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल आ गया, इसमें हमारा डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हम इसको होस्ट में डाल देंगे, प्लाज्मिड में इकोलाई के, जब हम इसको इसमें डाल देंगे तो अब ये जो होस्ट है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके जीन्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई की है।
हमने इसके जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज किया। ठीक है, बता रहा है बच्चे द कटिंग आउट ऑफ सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द एगार जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये डेफिनेशन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। रोल ऑफ घी किज टू स्टडी ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ जीएमओ। नहीं बच्चे, घी के कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम की जाती है। कमर्शलाइज द न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, गलत है। टेक डिसीजन रिकॉर्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग genetically modified genes, right answer. Example that show commensalism, an orchid growing on mango, right? ठीक है, cuckoo birds and grow, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। cascata growing on nearing trees, barnacles growing on bales, 1 and 4 is the right answer, ये वाला सही। बता रहा है बच्चे गम्बूसिया ईटिंग फिश, गम्बूसिया फिश ईटिंग मॉस्किटो लार्वा इज एन एप्लीकेशन ऑफ। मॉस्किटो बच्चे क्या करता है, प्रोटोजोन डिजीज़ काज करता है। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट जो है, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो काम करती है गम्बूसिया फिश। ठीक है, वी शुड बी कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है बच्चे वो कौन सा है इसमें, मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कौन सा होता है, पर्ल वेरलिस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है वो क्या होता है, मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोलॉजिकल pyramid? pyramid ऑफ एनर्जी, pyramid ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, pyramid ऑफ बायोमास एंड pyramid ऑफ नंबर, ये तीनों हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एल्टोनियन pyramid बोलते हैं, एल्टोनियन pyramid बोलते हैं। ठीक है, बट जो ये pyramid ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप है ये इसका पार्ट नहीं है। The cost of nature ecosystem services is about twice the global gross national product, 5 times the gross national product, half of the global gross national product, 10 times of the gross national product. Twice the global gross national product. To attain maximum diversity and niche specialization, biotic succession needs. ये वाला क्वेश्चन तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हट गया आपके सिलेबस से। वल्नरेबल स्पीशीज आर दो स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है बच्चे, वल्नरेबल स्पीशीज वो होती है परसिस्टेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट बट इज अंडरगो डिप्लीशन, जो ख़त्म होने पे आई होती है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है वल्नरेबल। वेयर डज द स्केयर्ड लेक इज सिचुएटेड, स्केयर्ड लेक कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, कैचुअल पारी लेक ऑफ द सिक्किम, क्या बोलोगे बच्चे, कछुआ पिलारी लेक ऑफ सिक्किम, कछुआ पिलारी लेक ऑफ सिक्किम, स्केयर्ड लेक सिचुएटेड। जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन विल होमोजेनाइज्ड पॉपुलेशन, क्या है बच्चे, होमोजेनाइज्ड पॉपुलेशन। जीन फ्लो और मूवमेंट ऑफ जीन्स लीड टू होमोजेनाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है बच्चे, देखो all species having almost the same genetic makeup, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस विच आर ट्रांसपेरेंट, द गैसेस विच आर ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशंस बट रिटेन लॉन्ग वेव हीट रेडिएशन आर कॉल्ड greenhouse gases. To protect and improve the quality of our environment, which act was passed and which year? ये थोड़ा सा important है, इसको देख लेना। Which of the following exhibit biomagnifications? DDT. Biomagnification refer to increase the concentration of the toxicant at successive droplet level. This happen because the toxic substance accumulated by the organism cannot be metabolized or excreted and this is passed to the next trophic level. This phenomena is well known mercury, है ना, क्या आता है mercury and DDT। ठीक है बच्चे, this is all about your mock test for part 2। Thank you बच्चे।